भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद सुधा की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। निरंतर इन दिव्य मंत्रों का स्वाध्याय हम कर रहे हैं और सभी मंत्रों का जो अभिप्राय है, जो आशय है, उससे यही सिद्ध होता है कि हम अपने ज्ञान को परिपक्व करें, अपने जीवन को अच्छा बनाएं, इस जगत को अच्छा बनाएं। आगे के मंत्र को हम स्वाध्याय में लें, उसके पहले हम आरंभ से लेकर के कुछ मंत्रों का स्वाध्याय करते हैं, पुनः उनकी पुनरावृत्ति करते हैं, आवृत्ति करते हैं। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधा कस्य स्विद्धनं कुर्वन्निवेह कर्माणि जिजीविषेशतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे असुर्यानाम ते लोका अन्धेना तमसावृताः तास्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये केचात्मनो जनाः अनेजदेकं मनसो जवीयो नैना देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षात् तद्धावतो नान्यतेति तिष्ठात् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यता यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्विजानतः तत्र को मोहः का शोकः एकत्वमनुपश्यतः सापार्यगाशु क्रमकायमवृणम् अस्नाविरं शुद्धमपापविद्धं कविर्मनीषी परिभू स्वयंभूर्याथा तथ्यतोऽर्थानुव्यदधात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः अंधन्तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूयैव ते तमो याउ विद्यायामृताः अन्ये देवाहुर्विद्यया अन्ये दाहुरविद्यया इति शुश्रुमधीराणां येनस्तद्विचक्षिरे विद्यां च यस्तद्वेदो भयं सः अविद्ययां मृत्युं तीर्त्वा विद्यामृतमश्नुते अंधं तमः प्रविशन्ति ये असम्भूतिमुपासते ततो भूयैव ते तमो यावु सम्भूत्यामृताः अन्ये देवाहुरसम्भवाद् अन्ये दाहुरसम्भवात् इति शुश्रुमधीराणां येनस्तद्विचक्षिरे सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयं सः विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्यामृतमश्नुते हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषणपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये पूषन्ने कर्षेयं सूर्या प्राजापत्यविहुरश्मिन् समूहा तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योऽसावशौ पुरुषसोऽहमस्मि। यहाँ तक के मंत्रों का स्वाध्याय हमने किया था। आज पुनः कुछ आगे के मंत्रों का स्वाध्याय करेंगे और निश्चित रूप से हम जैसा अपने व्यवहार में, जैसा अपने कर्म में, अपने प्रत्येक स्वधर्म में वर्तते हैं, अर्थात जैसा आचरण करते हैं वैसा हमारा जीवन बन जाता है और एक एक पल का जिया हुआ जीवन हमारे प्रत्येक संस्कार को प्रभावित करता है, जन्म जन्मांतरों को प्रभावित करता है। इसलिए हर पल, हर क्षण
उस परमात्मा के गुणगान की बात कही है। और वो गुणगान करने का सामर्थ्य कैसे आएगा? वो सामर्थ्य आएगा तत्व ज्ञान से। अगला जो मंत्र है उस मंत्र को हम निश्चित रूप से स्वाध्याय में लेकर के एक जीवन का नया आयाम गढ़ेंगे, नई दिशा बनाएंगे। और अपनी जब दिशा और दशा बदलेगी तो निश्चित रूप से ये जीवन बदल जाएगा। ऐसे शुभ संकल्पों के साथ अगला मंत्र हम स्वाध्याय में ले रहे हैं और बहुत ही सुंदर तत्व ज्ञान का ये मंत्र है। एक एक शब्द पर हम विशेष ध्यान देंगे। वायुर अनिलम अमृतम अथेदम। वायुर अनिलम अमृतम अथेदम। भस्मांतम शरीरम। भस्मांतम शरीरम। ओम क्रतुस्मर कृतम स्मर। में क्लिबे स्मर आएगा, किन्हीं में कृतम आएगा। कृतम स्मर आप लिख लीजिए। क्लीबे क्लीबे भी पाठ मिलता है। कृतम स्मरण उच्चारण करेंगे एक बार। वायु अनिलम अमृतम अथेदम भस्मांतम शरीरम ओम कृतस्मर कृतम स्मर कृतम स्मर। यहाँ दो मैंने लिखा है, कृतम स्मर अथवा बोलेंगे क्लिबे स्मर। कृतम स्मर अथवा क्लिबे स्मर, और इसके बाद फिर कृतम स्मर, कृतस्मर, कृतम स्मर, कृतम स्मर अथवा क्लिबे स्मर, ऐसे इसका उच्चारण करेंगे। वायु अनिलम अमृतम अथेदम। ये जो वायु है वह अनिलम अमृतम अथेदम, एक एक शब्द पर ध्यान देंगे। वा गति गंधनयो से जो है वायु शब्द बनता है, ऐसे जो धातु है। और अनिलम, अनिलम का तात्पर्य क्या है? जब मनुष्य का प्राण इस शरीर से निकलता है, जब मनुष्य का देहांत होता है, तो जो हमारे अंदर वायु प्राणवायु के रूप में है वह बाहर
निकल करके, शरीर से बाहर निकल करके आकाशस्थ वायु में, अर्थात जो आकाश में स्थित वायु है उसमें विलीन हो जाती है। ये रहस्य है, क्योंकि आत्मा का कोई स्वरूप नहीं है। हमारे अंदर की आत्मा जब शरीर में रहती है तो हमारा शरीर ठीक ठीक कार्य करता है। जब आत्मा नहीं रहेगी तो प्राण भी नहीं रहेंगे और शरीर काम नहीं करेगा। इसलिए ये बात यहां पर जो कही है कि वायु अनिलम, अनिलम माने जो भौतिक नहीं है, जो भौतिक वायु नहीं है, अभौतिक है। जो संसार में जो भी हम देख रहे हैं, जल, वायु, अग्नि, ये सब क्या है? ये शरीर पूरा क्या है? ये भौतिक है। लेकिन एक हमारे अंदर अभौतिक भी है। हमारे अंदर एक सत्ता ऐसी भी है जो नित्य है। बाकी ये जो कुछ भी हमारे शरीर में है, अंदर है, बाहर है, वो क्या है? अनित्य है। तो ऐसा जो तत्व है वो निकलता है बाहर और आकाशस्थ वायु में विलीन हो जाता है। अर्थात जो आकाश में वायु प्रवाहित है वहां पर विलीन हो जाता है। ध्यान देने की बात है, इस शरीर से कुछ निकलता जरूर है, तभी तो ये बहुत अच्छा सब शरीर है, लेकिन कार्य नहीं करता। आंखें अच्छी हैं, लीवर अच्छा है, किडनी अच्छी है, हृदय अच्छा है, सारे अंग प्रत्यंग बिल्कुल ठीक ठाक कार्य कर रहे हैं, फिर भी शरीर क्यों काम नहीं करता? क्योंकि इसमें प्राण नहीं है, आत्मा नहीं है। तो शरीर अंग कितने भी नए हों, कितने भी अच्छे हों, कार्य नहीं करते हैं। और लोग ये कह देते तो मिट्टी है, शरीर शव बन जाता है, इसको मिट्टी बोलते हैं, इसको गांव में मिट्टी बोल देते हैं। ऐसे और परिष्कृत शब्द में बोले तो पार्थिव बोल देते हैं। यहाँ कोई शव जब बाहर से कहीं गांव आता है तो बोलते उसका पार्थिव शरीर लाया गया, क्योंकि ये पृथ्वी आदि तत्वों से मिलकर के बनता है, इसलिए इसको पार्थिव बोलते हैं। पृथ्वी आदि तत्वों से, पंच तत्वों से बना, इसलिए क्या है? भौतिक तत्वों से बना है, इसलिए इसको पार्थिव बोलते हैं। तो यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं कि अनिलम, वायु अनिलम। तो वायु का मतलब क्रियाशील आत्मा, क्योंकि वह गति गंधनयो हो। हमारी आत्मा क्या है? क्रियाशील है। हमारी आत्मा यदि क्रियाशील ना हो तो हमारा व्यवहार चल नहीं सकता है, हमारे अंदर संवेदना नहीं हो सकती है, इसलिए इसको गतिशील कहते हैं। इसका तात्पर्य क्या है कि यह इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख आदि का अनुभव करने वाला है, ये गतिशील है। वा गति गंधनयो, ये जो आत्मा है ये क्या है? वायु अनिलम। ये जो है इला रहित है। क्या है ये? इला रहित। इला, इला बोलते हैं पृथ्वी को। इला किसको बोलते हैं? पृथ्वी को। और ना इला अनिला। इला किसको बोलते हैं? पृथ्वी। जैसे हमने कहा था, ना सत्य असत्य, ना विद्या अविद्या, ना धर्म अधर्म, ना एजत अनेजत। ये बात चर्चा कितना? अनेज दे कम मनसो जवियो। तो ये जो है अनिलम, अनिल अर्थात पृथ्वी, पार्थिव नहीं है ये आत्मा। क्या है ये? पार्थिव नहीं है, ये भौतिक आत्मा नहीं है। और ये क्या है? अमृतम। अमृतम है ये वायु, ये जो गतिशील है, क्रियाशील है, वह आत्मा जो क्रियाशीलता जिसमें है और जो अविनाशी है। अनिलम, इला रहित है, पृथ्वी आदि तत्वों से जो बना नहीं है, अर्थात वह आत्मा जो भौतिक नहीं है, अभौतिक है। जो भी संसार में भौतिक चीजें हैं वो क्या है? नाशवान है। चाहे जड़ के रूप में हो, चाहे चेतन के रूप में, जो हमको दिखाई पड़ रही हैं वस्तुएं, वो सब एक न एक दिन नष्ट होने वाली हैं। परंतु ये आत्मा कभी नष्ट नहीं होता है, इसका कभी विनाश नहीं होता है। इसलिए कहा कि अमृतम अथेदम, ये जो है अमृतत्व से युक्त है, ये अमृत है, ये मरता नहीं है, ये विनाशशील नहीं है, ये अविनाशी है। आत्मा क्या है? अविनाशी है। प्रवाह से तीन चीजें हमेशा अनादि है, अनंत है। परमात्मा, आत्मा और प्रकृति।
ये न कभी जन्म लेते हैं और न कभी मरते हैं। इनका कोई आदि नहीं है और इनका कोई अंत नहीं है। स्वभाव से ही, ये प्रवाह से ही तीन चीजें, परमात्मा, आत्मा और प्रकृति, ये अनादि है, अनंत है। इसलिए ये क्या है? अमृतम, ये अमृत रूप है, अविनाशी ये आत्मा। अथ इदम, और ये शरीर क्या है? भस्मांतम, ये शरीर क्या है? भस्म होने वाला है। भस्मांतम, इस शरीर का क्या होगा? अंत में राख बनने वाला ये शरीर। ये शरीर राख बनने वाला, ये नाश को प्राप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है। इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय ये है कि हम झूठे अहंकार में शरीर का भरण पोषण, जो लालच और लोभ अनेक प्रकार से जो करते हैं और इसको बड़े सजाते सवाते बड़े अहंकार से चलते हैं। शरीर तो नष्ट होने वाला है, अरे उसके लिए कभी करके देखिए जो कभी नष्ट नहीं होने वाला है। आत्मा को कभी हम सजाते संवारते नहीं है, कभी उसके लिए, उसकी सुंदरता के लिए कोई कार्य करते हैं क्या? शरीर को तो खूब सजाते हैं, फेयर लवली लगाएंगे, स्नो पाउडर लगाएंगे, तेल चमेली का लगाएंगे, जबकि ये सब शरीर क्या है? नष्ट होने वाला है। ये नष्ट होने वाला है, लेकिन इसको हम ऐसा पालते पोसते हैं। इसका तात्पर्य उल्टा नहीं लगा लेना। शरीर हमारा साधन है और साधन की सुरक्षा, उसकी व्यवस्था सुव्यवस्थित रखना हमारा परम कर्तव्य है, लेकिन उसका झूठा अहंकार हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। देख क्यों हंसता सुंदर काया, चिता बीच जब जाएगा जलाया, तेरा मांस रहेगा न चाम रे प्राणी, रट ले हरि का नाम रे प्राणी, रट ले प्रभु का नाम। जिस दौलत पर तुझे है भरोसा, जाने कब तुझे दे जाए धोखा, ये तो लुट जाए सरेआम रे प्राणी, रट ले हरि का नाम रे प्राणी, रट ले प्रभु का नाम। तो ऐसी स्थिति में हम अहंकार पाल लेते हैं कि ये तो सब कुछ यही है। इसलिए कहा ओम कृतस्मर, ये शरीर भस्मांत है। शरीर क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि शीरते, शीरते निति शरीरम, जो हिंसा को प्राप्त होता है, जो नष्ट होता है, जो नष्ट होता है वो क्या है? वो शरीर है। आत्मा तो नष्ट नहीं होती है। शीरते इति शरीरम, इसका भावार्थ इस प्रकार से किया है। और यह शरीर भस्मांत है, भस्म होने वाला है। अतः हमारे अंदर का जो देवत्व है उसको जगाने के लिए ओम कृतस्मर, ओम कृतस्मर, और इसको नहीं स्मरण किया तो जीवन बहुत दूभर हो जाएगा। ओम नाम से निकला जो बच कर, ओम नाम से निकला जो बच कर, मोह माया के जाल में फंस कर, मोह माया के जाल में फंस कर, हो गया आज गुलाम रे, तू तो हो गया आज गुलाम रे प्राणी, रट ले हरि का नाम रे प्राणी, रट ले हरि का नाम। पाप करे और गंगा नहाए,
ऐसे तू अपने पाप छुड़ाए, तेरा होगा बुरा अंजाम रे, तेरा होगा बुरा अंजाम रे, प्राणी रट ले हरि का नाम। ऐसी स्थिति में यदि हम जीना आरंभ कर दें तो निश्चित रूप से हम एक दिव्य आत्मा, दिव्य जीवन जीने वाले हो जाएंगे। हमारी जो है लाइफ है वो डिवाइन लाइफ हो जाएगी। इसलिए कहा कि इसमें हम घमंड ना करें शरीर में, क्योंकि राख का ढेर होने वाला है ये। इसलिए एक पल के लिए भी अहंकार नहीं आना चाहिए। ये जवानी की अकड़ सब खाक में मिल जाएगी, ये जवानी की अकड़ सब खाक में मिल जाएगी। जल चुके हैं जो सौ उनकी अस्थियां देखा करो, जिंदगी की हूबहू तुम झलकियां देखा करो। दूसरों के गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो। तो निश्चित रूप से हम ऐसे जीवन को जी करके दिव्य जीवन बनाएंगे अपना, और कोई उपाय नहीं है। वायुर अनिलम अमृतम अथेदम, जो वा गति गंधनयो धातु से जो निष्पन्न हुआ है, ये आत्मा क्या है? अभौतिक है, ये अमृत रूप है, वायु के समान जो है गति करने वाला। अर्थात ये आत्मा गतिशील तो है ही, यह एक शरीर से दूसरे शरीर में आता जाता है। अर्थात इसका तात्पर्य नहीं कि मेरे शरीर से आपके शरीर में चला जाएगा। अर्थात जब ये जैसे मांसांश जीर्णानि यथा विहाय, जैसे हम जब जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं कपड़े तो बदल देते हैं, वैसे ही यह एक शरीर को जब वह शरीर में जो है रहने का उसको आनंद नहीं मिलता, अथवा शरीर उसके प्रयोग लायक नहीं बचता है, तो एक शरीर से दूसरे शरीर में चला जाता है। इसलिए इसको जो है गतिशील कहा है। और वायु प्राण को भी कहते हैं। आत्मा शरीर से निकल गया तो प्राण भी निकल जाता है। अतः आत्मा अभौतिक है, इसलिए अमर भी इसको कहते हैं, अजर अमर। वो परमात्मा जैसे अजर है। अजर अमर अविनाशी कण कण में व्यापक है, अजर अमर अविनाशी कण कण में व्यापक है, सबसे पहला उपदेशक और अध्यापक है, गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर हो, गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर, ऋषियों ने फरमाया कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, किसी ने है परमेश्वर तेरा, किसी ने है परमेश्वर तेरा, अंत कहीं ना पाया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। उस परमात्मा ने शरीर दिया है, आत्मा उसी ने दी है, लेकिन इस दोनों के संघात में एक भौतिक है, एक अभौतिक है, एक अमृत तत्व से युक्त है, एक राख की ढेर बनने वाला है, नष्ट होने वाला है। कैसी उसकी महिमा है, कैसी उसकी व्यवस्था है, उसकी जो व्यवस्था है, उसने जो मर्यादा बनाई है, उसको जानने का हम प्रयास करें। अतः यह मंत्र हमको एक संदेश देता है कि तुमको जीवन मिला है, जीवन मिला तो समझो शैतान की मौत हो गई। परम पूज्य गुरु जी बार बार इस बात को कहते हैं, मनुष्य का, इस इंसान का जीवन मिला तो समझो शैतान की मौत हो गई। अरे ये इतना महान जीवन इंसान का मिला है और फिर भी हम उसकी कदर ना करें। केवल भोग विलास में, केवल अपने जिह्वा के स्वाद में, अपने आंखों की प्यास में, शब्दों की चाह में यदि अपने जीवन को बर्बाद करते हैं तो पशुओं के जीवन में और हमारे जीवन में कोई अंतर नहीं रह जाता है।
इसलिए तथ्य को समझें, सत्य को समझें, और निश्चित रूप से जब हम इस तथ्य सत्य को जानेंगे तो हमारा जीवन अच्छा बनेगा, कोई ताकत रोक नहीं सकती इसको। और वो कब मिलेगा? जब हम रोज वेदाभ्यास करेंगे, वेद के मंत्रों का उच्चारण करेंगे, अपनी वाणी को पवित्र करेंगे, कानों से वेद मंत्र सुनेंगे, ऐसा उसका आचरण अपने जीवन में करेंगे। और वो कब मिलेगा? सत्संग से मिलेगा, स्वाध्याय से मिलेगा। इसके लिए समय निकालना पड़ेगा। सत्संग का जीवन बड़ा पवित्र है, बहुत महनीय है। निश्चित रूप से इसको हमको समझना चाहिए, जानना चाहिए। इसके सिवा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए कहा, सत्संग की गंगा में जो लोग नहाते हैं, सत्संग की गंगा में जो लोग नहाते हैं, सत्संग की गंगा में जो लोग नहाते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। ऋषियों ने मुनियों ने इसकी महिमा गाई, ऋषियों ने मुनियों ने इसकी महिमा गाई। सत्संग से जीवन है ये बात है समझाई। ये ऋषि बताते हैं, ये वेद बताते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। सत्संग की गंगा में जो लोग नहाते हैं, वचनों के मोती हैं संगत के जीवन में, वचनों के मोती हैं संगत के सागर में। फल ही फल मिलते हैं सुख के इस तरवर में, सुख के इस तरवर में। जो जान सरोवर में डुबकियां लगाते हैं, जो जान सरोवर में डुबकियां लगाते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। इस तीर्थ से बढ़कर कोई तीर्थ धाम नहीं, इस तीर्थ से बढ़कर कोई तीर्थ धाम नहीं। दुख क्लेश का तो संतो यहाँ कोई काम नहीं। आते हैं जगत में जो जीवन को सजाते हैं, आते हैं जगत में जो जीवन को सजाते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। तो जीवन का जो तथ्य सत्य है वो संगत में है। जैसा होगा संग वैसा चढ़ेगा रंग है। और हमारे जीवन का रंग कहीं बदरंग ना हो जाए, हम बदनाम ना हो जाए। हम जीवन को ऐसा जिए कि शरीर मिला है, साधन मिला है, ये राख का ढेर हो जाएगा, लेकिन अपनी जो हमारी निधि है, जो हमारी पूंजी है, जो कभी नष्ट नहीं होता, वो संस्कार, वो सद्विचार, वो सद्व्यवहार, वो सदकर्म जो मेरे साथ जाने वाला है, वो मेरा ठीक होना चाहिए, अंतःकरण पवित्र होना चाहिए। इसलिए इस तथ्य को समझे और उसके लिए उपाय भी बताया इस मंत्र में। क्या? ओम कृत स्मरण। ऐ कर्मशील मानव, तू ओम का स्मरण कर। तो ओम के अर्थ को और उसके यथार्थ सत्य को हम जानने का प्रयास करेंगे अगली कक्षा में। अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।